अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आप लोगों को बटर से नहीं घी से बनाना सिखा रही हूँ। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये सभी के फेवरेट होते हैं। हर कोई इसको टी टाइम के साथ खाना पसंद करता है। मैं भी बचपन में बड़े शौक से खाती थी और आज भी खाती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है घी। घी हमारा सेमी सॉलिड होना चाहिए, 125 ग्राम के बराबर है। और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आधा कप लीजिएगा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा। लेकिन इतना ही मतलब लिक्विड ही होना चाहिए, तभी आपने इसको मेजर करना है। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। इसके अंदर पिसी हुई चीनी 60 ग्राम ली है शुगर मैंने। और जब आप कप में इसको मेजर करेंगे तो आप 1/4 कप लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून और शुगर ऐड करेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 60 ग्राम के बराबर। तो इसको बस मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से, 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बीट करूँगी। थोड़ा सा इसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा बीट होने के बाद, ये देखिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1.5 टीस्पून और सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट जो है आपका दानेदार होना चाहिए, पाउडर फॉर्म वाला जो सॉल्ट होगा वो नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि बिस्किट्स खाने में हल्का हल्का सा जो सॉल्ट आता है ना, तो वो दानेदार वाला जो सॉल्ट आता है उसी से टेक्सचर आता है उसका। फिर हम अंडे की जर्दी ले लेंगे, तो हमें आधी अंडे की जर्दी लेनी है। इसको पहले मैं फेंट लूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको, और इसके अंदर से आप आधी ले लीजिएगा अंडे की जर्दी, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसको भी मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करना है। तो बस 1 मिनट हो गया है, तो इसके ब्लेड्स हटा दूंगी मैं। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इस बिस्किट्स को बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और उसके अंदर 1/4 कप मैदा और ऐड करेंगे, तो आपका ये 150 ग्राम मैदा हो जाएगा। तो इसको बस मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये डो की फॉर्म में आ जाएगा, एक तरह से डो बन जाएगा, सिमट जाएगा। बस अच्छे से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से। तो ये देखें, इस तरह से ये सिमट जाएगा और ये रेडी है। ये देखें, इस तरह से होगा ये। अब हम इसके बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा क्रम्बल हो रहा है, मतलब डो फॉर्म में नहीं आ रहा। घी में बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर देना है और फिर इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप इसी बिस्किट की रेसिपी को बटर में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उसका जो डो होगा वो बहुत स्मूथ होगा। तो ये देखिए, स्मूथ हो गया है। अब इसको हम बेल सकते हैं, तो इतना स्मूथ होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डो ले लूँगी, इसको हल्का सा स्मूथ करूँगी। ये देखिए, इस तरह से। और फ्लोर पे हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर भी बहुत हल्का सा, और इसको मैं बेल लूँगी। हल्के से क्रैक्स आते हैं, लेकिन आप लोगों ने संभाल संभाल के इसको बेल लेना है। बस इसको हल्के हाथ से बेल लें और आपने 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसको। देखिए कितना हल्का सा मैदा इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर इसको बेल रही हूँ। ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा, ऊपर क्रैक्स आने लगेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं बिस्किट्स। तो मैंने एक छोटा सा कुकी कटर ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी बॉटल का ढकना वगैरह ले सकते हैं, उससे इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। और बेकिंग ट्रे मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये देखिए, 1/4 इंच बराबर ही मोटा है।
नाइफ से इसको उठाएंगे एहतियात से और बेकिंग जो ट्रे है उसके ऊपर रख देंगे। देखिए सारे बिस्किट्स मैंने बना लिए थे। ऊपर से हम थोड़ा सा ज़ीरा जो है उसको स्प्रिंकल कर लेंगे और हल्के से हाथ से उसको दबा देंगे ताकि उसके ऊपर स्टिक हो जाए वो फिंगर की मदद से। और ओवन मैंने प्रीहीट करने रख दिया था 160 डिग्री पे, और इसको हम 160 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये बहुत हल्की आंच पे बेक होते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी ओवन में। तो ये देखिए बिस्किट्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं। तकरीबन 16 से 17 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने ओवन के हिसाब से इसको रख लीजिएगा। और इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए काउंटर पे ही। और ये बहुत मज़े के बिस्किट्स बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर देख लें। ये देखिए, इसको आप बनाइए, चाय के साथ एंजॉय करें। और इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं आप लोग, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं ये। तो इसको आप जैसे ही ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। इसको मैं स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।